मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है तीर्थ। आइए प्रारंभ करते हैं। यद्यपि पांच भौतिक दृष्टि से सभी देश समान हैं, तथापि किसी देश की मिट्टी, किसी देश का पानी, आग, हवा तथा आकाश यानी वातावरण में अमुक अमुक रोग दूर करने की विशेष योग्यता होती है। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर आज के आधुनिक भौतिक विज्ञानी भी मानते हैं। यही कारण है कि अमुक अमुक रोग की निवृत्ति के लिए अमुक अमुक स्थानों यानी शिमला, राजस्थान, दक्षिण देश या समुद्र तट पर निवास करने को कहा जाता है। शरीर की दृष्टि से इन स्थानों को तीर्थ यानी रोगों से तार देने वाला कह सकते हैं। इसी प्रकार जिस देश की भूमि, जल, तेज, वायु तथा आकाश यानी वातावरण में काम, क्रोध आदि मानसिक रोगों को दूर करने की विशेष योग्यता होती है, उन स्थानों को शास्त्र की भाषा में तीर्थ कहा जाता है। यद्यपि शरीर और मन का परस्पर घनिष्ठ संबंध होने के कारण जिस देश का शरीर पर जैसा प्रभाव पड़ता है, उसके अनुरूप सात्विक, राजस या तामस प्रभाव मन पर भी पड़ता है, एवं जिस देश का मन पर जैसा सात्विक, राजस या तामस प्रभाव पड़ता है, वैसा प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। तथापि सात्विक प्रभाव डालने वाले देश का नाम ही तीर्थ होता है, राजस तथा तामस प्रभाव डालने वाले का नहीं, क्योंकि राजस और तामस भाव, काम, क्रोध आदि तो रोगों से तारने वाले ना होकर उन्हें बढ़ाने वाले ही होते हैं। तीर्थ दो प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक और महापुरुष निर्मित। जैसे उष्णता जन्य शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए शीतल देश स्वाभाविक तीर्थ है, वैसे ही भूमि आदि के अद्भुत प्रभाव से जो देश मानसिक क्रोध आदि को दूर कर देते हैं या दूर करने में सहायक होते हैं, उन देशों को स्वाभाविक तीर्थ कहते हैं। और जो देश शांत, भजन ध्यान परायण महापुरुषों के परिग्रह अर्थात दीर्घ काल पर्यंत निवास करने के कारण पवित्र हो गए हैं, उन्हें महापुरुषों द्वारा निर्मित तीर्थ कहा जाता है। भूमि, जल, तेज आदि के अद्भुत प्रभाव से तथा ऋषि मुनियों के निवास से तीर्थों को पवित्र माना गया है। आधुनिक भौतिक विज्ञान द्वारा भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जिस स्थान पर दीर्घ काल तक जैसी अच्छी या बुरी क्रिया, भावना या शब्दों का उच्चारण किया जाता है, वह स्थान उनसे प्रभावित हो जाते हैं और उस स्थान पर जाने वाले मनुष्य को योग्यता अनुसार प्रभावित भी करता है। अनेक स्थानों के जलों से श्री गंगा जी के पावन जल का अद्भुत प्रभाव तो भौतिक विज्ञान के अनेक परीक्षणों द्वारा भी सिद्ध हो चुका है। भूमि का अद्भुत प्रभाव एटा जिले में स्थित शूकर क्षेत्र सोरो के सरोवर में प्रत्यक्ष है। इस सरोवर यानी तालाब में श्रद्धालु लोग पितरों के फूल डाल जाते हैं, परंतु एक सप्ताह के बाद वे हड्डियां चूरा हो जाती हैं और मिट्टी बन जाती हैं। हड्डियों को मिट्टी बना देने वाला यह अद्भुत प्रभाव सरोवर के जल में नहीं, किंतु उसकी मिट्टी में है, क्योंकि उस सरोवर में 3 से 5 महीने का वर्षा का पानी रहता है। बाद में गंगा जी से निकली नहर का पानी भरा जाता है। वर्षा के या गंगा जी के साक्षात जल में हड्डी को डालने पर वे कहीं भी चूरा होकर मिट्टी नहीं बनती। इस अन्वय व्यतिरेक से यह सिद्ध हो जाता है कि यह अद्भुत प्रभाव सरोवर की मिट्टी का ही है। इसी प्रकार तेज यानी अग्नि का अद्भुत प्रभाव भी नर्मदा जी के उस कुंड में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है जिस कुंड से नर्मदेश्वर निकाले जाते हैं। इस कुंड में ऐसी अद्भुत अग्नि है जिसके अद्भुत प्रभाव से उस कुंड में गिरे पत्थरों का ऐसा परिपाक हो जाता है कि खूब जोर से हथौड़े द्वारा छेनी से दाग बनाने की कोशिश करने पर भी उस पर दाग नहीं बनता। काशी में जिस दुकान पर नर्मदेश्वर मिलते हैं, वहां जाकर चमत्कार का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जा सकता है। ये असली नर्मदेश्वर ही हैं। इसे प्रमाणित करने के लिए दुकानदार स्वयं आपको छेनी हथौड़ा देकर परीक्षा करने को कहेगा।
दाग ना बनने पर यह चमत्कार नर्मदा जी के जल का नहीं, क्योंकि कुंड के समीप ही बाहर जल में पड़े हुए अन्यत्र सर्वत्र नर्मदा जल में पड़े हुए पत्थरों में छेनी से दाग बन जाते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि ऐसा अद्भुत प्रभाव कुंड में अव्यक्त अद्भुत अग्नि का ही है। आइए अब तीर्थ फल प्राप्ति के बारे में जानें। श्रद्धाहीन, पापी, नास्तिक, संशय युक्त और हेतुवादी, इन पांचों को पूर्ण तीर्थ फल का प्राप्ति नहीं होता। तीर्थ सेवन से पापी मनुष्य के तो पाप का ही प्रथम नाश होता है। तीर्थ का कथित पूर्ण फल तो शुद्धात्मा होने पर ही मिलता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन भली प्रकार वश में है तथा जो विद्या, तप और कीर्ति से युक्त है, वही तीर्थ का पूर्ण फल प्राप्त करता है। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषध तथा गुरु में जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है। माता, पिता, भ्राता, सहृद, गुरु आदि में से जिसके उद्देश्य से गोता लगाता है, उसे भी 12वां भाग प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्वयं तीर्थ में निवास करने में असमर्थ है, वह यदि एक भी तीर्थवासी को मूल्य देकर बसा दे तो उसे तीर्थवास करने का फल मिल जाता है। आइए अब तीर्थ यात्रा का लौकिक फल के बारे में जानते हैं। पाप का नाश तथा पुण्य की उत्पत्ति रूप उक्त अलौकिक फल के अतिरिक्त राष्ट्र तथा संस्कृति की एकता, प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन, अद्भुत शिल्प कलाओं का दर्शन तथा जलवायु परिवर्तन से विविध रोगों का विनाश आदि अनेक फलों की प्राप्ति तीर्थ यात्रा से होती है। चारों दिशाओं में स्थित बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर तथा द्वारका धाम के दर्शन के लिए जाने वाला व्यक्ति के खान पान, वेशभूषा तथा भाषा में विविध वैचित्र्य होने पर भी राष्ट्रीय एकता का भाव जागृत रहता है एवं हम सभी एक ही वैदिक संस्कृति मानने वाले हैं, ऐसी भावना भी सदा जागृत रहती है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों की सभ्यता मंदिर के शिखर की तरह क्रमशः संकुचित होने वाले देवदारू वृक्ष की सुंदरता तथा कल कल ध्वनि करते हुए पर्वत शिखर से गिरते हुए झरनों की अनुपम छटा का दर्शन बद्रीनाथ धाम की यात्रा किए बिना कैसे प्राप्त होगा। 10 से 12 खंड ऊंचे गोपुर, विशाल तथा अखंड पाषाणों से निर्मित देव मूर्तियां, हजारों व्यक्तियों के बैठने योग्य विशाल मंडप, नगराकार देव मंदिर और इन सब पर की गई अद्भुत शिल्प कला का दर्शन रामेश्वर धाम की यात्रा के बिना कैसे होगा। इन सबके दर्शन से जो आनंद होता है, उसे कहकर बताया नहीं जा सकता। उसे तो दर्शन करके ही जाना जा सकता है एवं अनेक रोग जो बहुत चिकित्सा करने पर भी नहीं मिटते, उन देशों की जलवायु के अद्भुत प्रभाव से स्वयं मिट जाते हैं। यही कारण है कि पापनाश तथा पुण्य प्राप्ति रूप अलौकिक फलों पर विश्वास न रखने वाले लाखों आधुनिक भारतीय तथा अभारतीय पर्यटक भी इन स्थानों में पर्यटन करने आते हैं। इन लोगों के हृदय में श्रद्धा का अभाव होने से उक्त अलौकिक फल नहीं होता, केवल लौकिक फल ही प्राप्त होता है। परंतु आस्थावान, श्रद्धावान मनुष्य को लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। अतः श्रद्धा पूर्वक ही तीर्थ यात्रा करना अधिक लाभदायक है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।